कॉमर्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देखिए, मैं आगे करता हूँ। उसमें 12 का बिजनेस स्टडी का पार्ट 3 वीडियो है, ठीक है। चलिए चैप्टर नंबर 1.2 का है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन और प्रोफेशनलाइज्ड ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन और प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। चलिए इसमें क्या होगा, इसमें कहने का इसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है। मीनिंग लिखा हुआ है कि मीनिंग ऑफ प्रोफेशन, ठीक है ना। प्रोफेशन refers to that economic profession refers to that economic activity which is conducted by a person having some special knowledge and will is used importantly to serve imperative to serve various सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है ना। अब देखिए इसमें इसका कहने का क्या मतलब होता है। इसके कहने का मतलब प्रबंध की, ठीक है, प्रबंध की प्रकृति के संबंध में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रबंध एक पेशा है। प्रबंध क्या एक पेशा है। यह निश्चित करने के लिए सर्वप्रथम पेशा का अर्थ एक इसकी विशेषता का अध्ययन करना आवश्यक है। पेशे का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है जो एक विशेषज्ञ ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के निम्न सेवा करने के लिए की जाती है। जैसे कि कहने का यह मतलब है कि समाज की सेवा, उसमें बोले ना अभी कि समाज की सेवा करने के लिए की जाती है, ठीक ना। पेशा जो है समाज की सेवा करने के लिए जाती है। आप लोग 11th में पढ़े होंगे, 11th में पढ़ाया गया है कि समाज की सेवा के लिए, मान लेते हैं कोई भी बिजनेस करते हैं तो समाज की सेवा के लिए करते हैं ना। जैसे कि मान के चलते हैं हम एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उस गांव में क्या है, हमको हर एक चीज नहीं उपलब्ध होती है। तो क्या हर एक चीज थोड़ी उपलब्ध होता है गांव में, नहीं होता है ना। तो क्या किया जाता है, वहां पे एक छोटा मोटा दुकान खोलते हैं। छोटा मोटा दुकान खोल क्या करते हैं, हर एक वस्तु को वहां पे ला करके बेचते हैं। तो क्या होता है, गांव वाले के लिए क्या हो जाता है, दूर शहर में नहीं जाना पड़ता होगा। क्या होता है, दूर शहर में नहीं जाना पड़ता होगा, ठीक है ना। एक सोसाइटी होता है, सोसाइटी में ही क्या होता है, वहां पे छोटा मोटा व्यापार स्टार्ट कर देंगे। तो वहां पे छोटा मोटा जब व्यापार स्टार्ट कर देंगे तो जो गांव के लोग शहर में जाते थे कोई सामान खरीदने के लिए, वो शहर में नहीं जाकर क्या करेंगे, उसी गांव में खरीद लेंगे। हो सकता है 1 रुपया 2 रुपया महंगा पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर 1-2 रुपया महंगा सोच करके हम नहीं जाएंगे, तो मतलब नहीं सोचेंगे कि 2 रुपया एक्स्ट्रा मतलब ले रहा है गाँव में, और जाएंगे शहर में लेंगे तो 1-2 रुपया सस्ता पड़ेगा। वो सस्ता नहीं पड़ेगा, उससे भी ज्यादा महंगा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप एक बात बताइए, आप जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए बगल की दुकान से आप खरीद लेते हैं, तो वहां पे क्या होता है, टाइम आपका सेव होगा। पहला क्या होता है, टाइम सेव होगा। उस टाइम में जो आप शहर में जाएंगे उस टाइम में क्या करेंगे, किसी और को काम कर लेंगे, आप कर लेंगे कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, वो पैसे 2 रुपए एक्स्ट्रा दिख रहा है, वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि यहाँ पे आपको क्या होगा, शहर में जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। और शहर में जाएंगे तो जाहिर सी बात है भूख लगेगा, कुछ नाश्ता पानी करने खा पी लेंगे, या और भी कुछ बहुत सारे होते हैं। उसमें क्या होता है, 2 रुपए के चलते कितना हो जाएगा, लगता है 50 रुपए का एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा, ठीक ना। जाने आने में टाइम लगेगा, जाने आने में गाड़ी भाड़ा लगेगा, वो सब आप जोड़ के देखेंगे तो वो ज्यादा कुछ नहीं ले रहा है। 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है, इसका मतलब ज्यादा कुछ नहीं ले रहा है वो, ठीक है ना। यही बोल रहा है, ठीक ना, कि मैनेजमेंट प्रोफेशन refers to that economic activity which is conducted by a person having some special knowledge and will as be used importantly to serve various section of the society, ठीक ना। एक सोसाइटी में क्या होता है, वो सोसाइटी में क्या कहते हैं, सर्विस दिया जाता है। वो व्यक्ति सर्विस देता है जो क्या होता है, जिसके पास नॉलेज हो, ठीक ना, बस नॉलेज हो। अब चलिए पॉइंट नंबर, अब नीचे लिखा हो पॉइंट नंबर
1 2 3 4 लिखा हुआ 5 5 हुआ है ना, 5 पॉइंट लिखा हुआ, पांचों पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, पांचों पॉइंट को पढ़ते हैं, ठीक है। 5 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि विल डिफाइन बॉडी ऑफ नॉलेज, विल डिफाइन बॉडी ऑफ नॉलेज। इसका मतलब क्या होगा, भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह, ठीक है, भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह, ठीक ना। विल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, इसका मतलब क्या हो गया कि पैसे की पहली विशेषता यह है, ठीक ना, पैसे की पहली विशेषता यह है कि एक पेशेवर व्यक्ति में, ठीक ना, एक पेशेवर व्यक्ति में विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। अब एक व्यक्ति है, ठीक है, व्यापार कर रहा है, उसको ज्ञान है ही नहीं, ठीक है। अब ज्ञान है ही नहीं कि अब मान लेते हैं लेके आया, मतलब मान लेते हैं 50 पीस कोई वस्तु लेके आया, 50 पीस लेके आया कितने में, तो वो लेके आया है 250 में, 50 पीस लेके आया। अब उसको पता ही नहीं कि एक वस्तु जो है कितने का आ रहा है और एक वस्तु कितने का बेचना है। वो व्यक्ति आया, क्या किया, 4 रुपये का 5 रुपये के हिसाब से क्या किया, बेच दिया। तो क्या होता है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, आपको लॉस होगा ना, घर से पैसा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है कि विल डिफाइन बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। एक व्यापार करने के लिए क्या होना चाहिए, एक व्यवसाय करने के लिए उसको नॉलेज होना चाहिए। ऐसा है बेवकूफ़ को बैठा दीजिए दुकान पे, तो क्या होगा, पता चलेगा कि मतलब दुकान का है ना, बेचना पड़ेगा, लास्ट में इतना कर्ज हो गया या लॉस इतना हो गया, ठीक ना। तो वही ये बोल रहा है कि पैसे की विभिन्न विशेषताओं और उनके प्रबंध के विद्यमान होते हैं होने के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशेषता है। मतलब बोला इस विशेषता के आधार पर प्रबंध को पैसा माना जा सकता है, ठीक है। दूसरे में क्या लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री लिखा हुआ है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब क्या होता है, अवरोधित प्रवेश, ठीक ना, अवरोधित प्रवेश। इसका मतलब क्या है, पैसे में प्रवेश के लिए एक शैक्षणिक उपाधि होने की शर्त लगाई जाती है। क्या होता है, शैक्षणिक मतलब पढ़े लिखे होना जरूरी होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अनपढ़ व्यक्ति भी दुकान चला लेता है लोग, ठीक है ना, जिसको बस पैसा जोड़ने घटाने आना होना चाहिए। चलिए इसमें आगे लिखा हुआ है कि उदाहरण के लिए कानून के पेशे में प्रवेश के लिए कानून की उपाधि का होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन जहां तक प्रबंध का संबंध है, एक प्रबंधक बनने के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है, ठीक ना, ऐसी कोई शर्त नहीं है। जैसे कि वकालत में वकील लोगों के लिए क्या होगा, वकालत में वकील के लिए क्या होगा, वकालत की पढ़ाई की जरूरत होती है, ठीक ना। अब बिजनेस करने के लिए बिजनेस से रिलेटेड पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। ऐसा कोई बिजनेस में कहीं पे ऐसा लिखा हुआ नहीं है। बिजनेस करने के लिए कोई व्यक्ति कर सकता है, बस उसको आना चाहिए, जोड़ने लिखने नाम वगैरह लिखने वगैरह आना चाहिए बिजनेस करने के लिए, ठीक है ना, उतना में वो कर सकता है, ठीक है। अगला में क्या लिखा हुआ है कि प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है ना, प्रोफेशनल एसोसिएशन, पेशेवर संघ, प्रोफेशनल एसोसिएशन के पेशेवर संघ लिखा है कि पैसे की तीसरी विशेषता के रूप में इसके लिए प्रतिनिधि संघ का होना आवश्यक है, ठीक है ना, प्रतिनिधि संघ का होना आवश्यक है। इसमें बोला है कि प्रोफेशनल एसोसिएशन में मतलब कहने का ये है कि पैसे की तीसरी विशेषता के रूप में, ठीक है ना, इसके लिए प्रतिनिधि संघ का होना आवश्यक। मतलब संघ का मतलब एसोसिएशन, संघ का मतलब क्या था, एसोसिएशन। मतलब जैसे कि आपको क्या है यहाँ पे एक बात आता है, मेडिकल खोलने के लिए, चाहे मेडिकल का एक एसोसिएशन होता है, देखिए बताते हैं, इसमें लिखा हुआ है, इस बुक में लिखा हुआ है कि बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मतलब क्या, इसमें कह रहा है कि वकालत के पैसे के लिए, वकालत के पैसा खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से क्या करना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा ना। चाहे मेडिकल का काउंसिलिंग ऑफ इंडिया करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का लेखा शास्त्र से पैसे के लिए, जैसे लेखा शास्त्र क्या होता है, अकाउंटेंट के लिए क्या होता है,
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या करना पड़ेगा आपको, वहां पे आपको लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा उसको खोलने के लिए, ठीक ना। जैसे सीए बनने के लिए क्या करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से क्या करना पड़ता है, उससे आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, लाइसेंस मतलब डिग्री लेना पड़ता है, तभी आप क्या कर सीए के काम कर सकते हैं ऑफिस खोल करके, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट में क्या कर रहा है, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट लिखा हुआ है ना। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या है, एक पैसे, ठीक ना, एक पैसे के सदस्य निर्धारित आचार संहिता का पालन करने के लिए, ठीक ना, पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। आचार संहिता का अर्थ पेशेवरों के व्यवहार का मार्गदर्शन करने के लिए, ठीक ना, पेशेवरों को मार्गदर्शन करने के लिए बनाए गए नियमों व अधिनियमों से है, ठीक है, बनाए गए नियमों व अधिनियमों से है। पहले से स्वीकृत पेशा, ठीक है ना, पहले स्वीकृत पेशा जैसे कानून, चिकित्सा, लेखाशास्त्र आदि के लिए आचार संहिता निश्चित कर दी गई। इसमें क्या क्या निश्चित कर दिया गया, लेकिन प्रबंध के लिए कोई निश्चित नहीं किया गया। प्रबंध का मतलब मैनेजर बनने के लिए एमबीए और करना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। आपके पास नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज एक्सपीरियंस है, तो उससे क्या करते हैं आप मैनेजर बन सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एमबीए किया रहेगा तभी आप मैनेजर बनेंगे, या मास्टर डिग्री रहेगा तभी आपको मैनेजर का पोस्ट दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक ना। आपको उस मैनेजर बना दिया जाएगा, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आपको मैनेजर के पोस्ट पे रख दिया जा सकता है, ठीक है। सर्विस मोटिव में क्या लिखा हुआ है, एक पेशे का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा होता है। क्या होता है, सर्विस मोटिव का मतलब क्या, समाज सेवा करना होता है। मेन मोटिव इसका क्या होता है कि समाज सेवा करना। समाज सेवा करना का मतलब है बताया ना आपको, समाज सेवा करना का मतलब ये नहीं होता है ना कि अपने पूंजी लगा करके और अपना पूंजी लगा करके हम ऐसा नहीं करेंगे कि दुकान खोल लिए हैं, समाज सेवा करने के चक्कर में सबको क्या करें, फ्री में सामान बांट रहे, ऐसा समाज सेवा ये नहीं होता है, ठीक ना। हाँ, समाज सेवा होता है उस टाइप का जो कि स्पेशली क्या करता है, जैसे एनपीओ होता है, नॉन प्रॉफिट, एनपीओ चैप्टर पढ़े हैं ना 12th में, नंबर 1 चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या है, वो भी है क्या, उसमें समाज सेवा है। लेकिन ये समाज सेवा में क्या होता है, एक समाज सेवा होता है कि समाज की सेवा करेंगे, प्रॉफिट कमाते हुए हम समाज की सेवा करेंगे, एक होता है कि बिना प्रॉफिट का हम समाज सेवा करेंगे, ठीक ना। इतना हो गया। चलिए यहाँ ये इतना ही तक है, ठीक है। इसके अगला करते हैं, अगला चैप्टर 1.3 करेंगे, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए लोग, ठीक है, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है ना।